और इस बीच पटना से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांकीपुर से बीजेपी का नया प्रत्याशी नीरज सिन्हा को बनाया गया है प्रत्याशी। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। अभिषेक बंटी ने पर्चा वापस ले लिया है। बांकीपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी चुनाव नहीं लड़ेंगे। नामांकन उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया और उन्होंने इसकी वजह पारिवारिक कारणों को बताया है। पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और इसके अतिरिक्त जो ये अपडेट है, नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है। अभिषेक बंटी पर्चा वापस उन्होंने लिया है। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको बांकीपुर से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी का नया प्रत्याशी नीरज सिन्हा को बनाया गया है। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी को बनाया गया था पहले और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, इस बात को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। नामांकन वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है। पारिवारिक कारणों का उन्होंने हवाला दिया है। नीरज सिन्हा को फिलहाल बीजेपी का नया प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, अभिषेक बंटी को जब प्रत्याशी बनाया गया था उस वक्त एनडीए की एकजुटता साफ तौर पर नजर आई थी। चूंकि उस वक्त की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे थे। और इस बीच की अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर अभिषेक बंटी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, पर्चा उन्होंने वापस ले लिया है और बांकीपुर से बीजेपी का नया प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, बांकीपुर से नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देरों पहले अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अभिषेक कुमार बंटी को जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, उन्होंने अपना नामांकन कुछ ही देरों पहले भी वापस लिया। और देखिए, अब उनके नामांकन वापस लेने के बाद अब बीजेपी की तरफ से जो नए प्रत्याशी होंगे बांकीपुर उपचुनाव में, उस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और अब जो प्रत्याशी होंगे जिनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा, जिनको पार्टी का अब बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और देखिए, कुछ ही देर पहले अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास समय काफी कम बचा है, क्योंकि 13 जुलाई तक नामांकन का जो आखिरी तिथि है वो है। और ऐसे में आनंद अभिषेक कुमार बंटी ने इस्तीफा दिया। कारण क्या रहा वो तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभिषेक कुमार बंटी ने कहा पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। लेकिन देखिए, अब अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन वापस लेने के बाद अब बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर चुनाव को लेकर प्रत्याशी बनाया गया है। इन सभी चीजों के बीच अगर रोहित देखा जाए तो जिस तरह से इससे पहले जब अभिषेक बंटी ने घोषणा की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पारिवारिक कारणों का उन्होंने हालांकि हवाला तो जरूर दिया, लेकिन क्या कोई और वजह इसके पीछे रह सकती है? देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात बांकीपुर उपचुनाव की होती है तो पिछले 40 सालों से बीजेपी का उस सीट पर कब्जा रहा है। और बीजेपी के लिए नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के नए बॉस बने हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो बांकीपुर जो सीट है वो बीजेपी के लिए साख की सीट है, उस सीट को किस तरीके से अपने पाले में लिया जाए, उस सीट को बचाया जाए। और ऐसे में देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, राजद के उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी चुनावी मैदान में है, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। जब 25 के चुनाव में वो चुनावी मैदान में थी, उस समय रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो लगभग 46,000 जो वोट था वो रेखा गुप्ता को पड़ा था। तो वैसे में अभिषेक कुमार बंटी ने इस्तीफा दिया है। क्या कुछ कारण रहा है वो तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जो थे उनका अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया और अब नए जो उम्मीदवार होंगे उनको लेकर के घोषणा भी किया गया। बिल्कुल, चूंकि नामांकन की आखिरी तिथि चूंकि 13 तारीख है और ऐसे में बीजेपी के पास बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं रहा। हालांकि इससे पहले की जो तस्वीर निकल करके रोहित सामने आई थी उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि एनडीए का भी भरपूर समर्थन और एनडीए की एकजुटता अभिषेक बंटी को जब उम्मीदवार बनाया गया था उस दौरान देखने को मिली थी। हालांकि अब यह वक्त बताएगा कि किस तरह से ये पलड़ा किसका भारी होता है, चूंकि मुकाबला तो बांकीपुर में त्रिकोणीय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।